ये चीज़ें हमारे हाथों से निकल के जाती हैं, हमें पता होता है कि कौन-कौन सी चीज़ करने से क्या हो सकता है हुँ, और कौन सी चीज़ करने से अपना हमज़ाद एक्टिव करवा सकते हैं, हुँ, अपने हमज़ाद को बुला के सामने बिठा सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता और इसको आप यहाँ पे बैठे-बैठे स्टूडियो में नहीं कर सकते हुँ। और फिर आप उनसे अपना कोई जायज़ और शरई काम करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो लोग जो कि नाजायज़ काम करवाते हैं, फिर उन्हें अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये चीज़ें शोबदाबाज़ी में आती हैं, एग्ज़िस्ट करवाई जा सकती हैं, बुलाई जा सकती हैं, लेकिन उनका प्रॉपर एक तरीका होता है। सही। तो ये एक आप नारी मख़लूक़ है, उसको हम मट्टी के पुतले कैसे कैद कर सकें? अब मैं अपने कैमरामैन भाई को कहूँ ना कि यहाँ पे ज़रा हाज़िरी तो लगा दें, तो वो शर्माना शुरू हो जाएँगे या वो कहेंगे नहीं, 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 नहीं मैं कैसे तो वो क जिन्न आ जाए एक नारी देखिए मख़लूक़ एक आ जाए। इसमें ऐसा होता है कि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं शोबदाबाज़ी में आती हैं, जो कि स्ट्रेट अवे एक मामला हुँ, है और ये शोबदाबाज़ी जो है वो अमलीन भी करते हैं, जो कि लोग आप जब उनके और पास जाते पाकिस्तान हैं में तो बहुत है। तो शोबदाबाज़ी में ये होता है कि आप बकरे की सिरी से आवाज़ें निकाल दें, हाँ, आप जो है वो अंडे में से सुइयाँ निकाल दें, सही। आप कुछ भी कर सकते हैं। शोबदाबाज़ी में ये तमाम तर चीज़ें आती हुँ, हैं और एक ऐसी चीज़ जो कि किसी और को फ़ील नहीं हो रही, किसी और को महसूस भी नहीं हो रही, ना ही आपके कमरे में कोई भारीपन आ रहा है, ना ही आपके कमरे में कोई ऐसी आवाज़ आ रही है, ना कोई ऐसी एकदम से ठंडक आ गई है कि आपको एकदम से फ़ील होना शुरू हो, लेकिन वो सिर्फ़ आप ही को वो चीज़ फ़ील हो रही है। हुँ, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, स्पेशली हुँ, तौर के ऊपर क्योंकि हमारा मैगज़ीन आता है, हमारी जंतरियाँ आती हैं, तो ये चीज़ें हमारे हाथों से निकल के जाती हैं, हमें पता होता है कि कौन-कौन सी चीज़ करने से क्या हो सकता है हुँ, और कौन सी चीज़ करने से अपना हमज़ाद एक्टिव करवा सकते हैं, हुँ, अपने हमज़ाद को बुला के सामने बिठा सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं होता और इसको आप यहाँ पे बैठे-बैठे स्टूडियो में नहीं कर सकते। हुँ, इसके लिए प्रॉपर एक आपकी तहारत होती है, हुँ, पाकीज़गी होती है, फिर प्रॉपर आपको बैठ के कुछ देर वो अमल करना पड़ता है, सही। फिर जाके ये चीज़ें आपके सामने आती हैं या आपको फ़ील होना शुरू होती हैं हुँ, और फिर आप उनसे अपना कोई जायज़ और शरई काम करवा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो लोग जो कि नाजायज़ काम करवाते हैं, फिर उन्हें अपनी बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आप इसकी एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे कि जो लोग ये चीज़ें कर रहे होंगे, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ़ जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। उनकी हुँ, पर्सनल लाइफ़ डिस्टर्ब होगी, उनके रिलेशंस डिस्टर्ब होंगे, उनकी अपनी फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन डिस्टर्ब होगी, उनके बच्चे, उनकी फ़ैमिली किसी न किसी तौर पे किसी मसले में ज़रूर होंगे। हुँ, फिर उसके बाद उनकी आख़िरत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। तो ये चीज़ें शोबदाबाज़ी में आती हैं, एग्ज़िस्ट करवाई जा सकती हैं, बुलाई जा सकती हैं, लेकिन उनका प्रॉपर एक तरीका होता है सही। और वो इस तरह मतलब आप ये नहीं कि सबके स्टूडियो में सामने आ जाओ स्टूडियो तो में आ गए। लाइट्स पे नहीं कर ओके, सकते। ओके। इसका प्रॉपर एक तरीका होता है, प्रॉपर फिर आपको हिसार खींच के, उस हिसार पे बैठ के आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, हुँ, ताकि अगर कोई चीज़ आ रही है, तो वो आपको नुकसान ना पहुँचाए क्योंकि आपने जो हिसार खींचा है, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हुए आप उसके अंदर बैठे हुए हैं, तो वो आपको महफूज़ रखेगा, सही। अल्लाह का कलाम आपको अफ़ेक्ट नहीं करेगी लेकिन आप उससे इंटरैक्ट कर सकेंगे। ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया सैयद मेहरबान। मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ इन कन्वर्सेशन थे, 12 सितारों का हाल भी हमने जाना, कौन से बेहतरीन हो सकते हैं, किनको थोड़ा-सा सँभल कर चलने की ज़रूरत है, गुड बैड एनर्जीज़ आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।